अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका नेक्स्ट सेशन के अंदर। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था माइंडसेट के ऊपर पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा लिस्टिंग पढ़ा, हंटिंग के बारे में पढ़ा था, सोर्सिंग के बारे में पढ़ा था कि क्या क्राइटेरिया है, कैसे विनिंग प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म समझेंगे। और डिजिटल प्रोडक्ट की इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, इसकी वर्क के बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। तो अभी तक हम यकीनन अपना जो बिजनेस मॉडल है उसको हम कंप्लीट अंडरस्टैंड कर चुके हैं, और अब हम बढ़ते हैं अपने रोड मैप को फॉलो करते हुए नेक्स्ट लेवल के ऊपर। कि जब हमें समझ आ गई कि हमने बेचना क्या है, हमें सॉफ्टवेयर समझ आ गया, हमें टूल समझ आ गए, अब बेचना तो पता चल गया है हमको, यार हमने सेल क्या करना है, लेकिन कैसे सेल करना है, कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करके सेल करना है। अभी हम उस लेवल पे आगे हैं जो हमारा लेवल था एड मैनेजर का, जो हमने मार्केटिंग के बारे में पढ़ा है कि डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम फेसबुक एड का यूज करके अपने जो प्रोडक्ट जो हमने समझा उसको कैसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जो दिखता है वो बिकता है। मार्केटिंग में सिंपल सा ये फंडा यूज होता है पूरे ब्रांड पूरे वर्ल्ड के अंदर कि अगर आपका प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता ही नहीं चलेगा, ज्यादा लोगों तक और सही लोगों तक आपका पैगाम नहीं जाएगा, तो आप कभी भी पैसा नहीं कमाएंगे। तो आज हम इसी सेशन में यही सीखने वाले हैं कि बेसिकली आपके पास एक फेसबुक आईडी होनी चाहिए। जैसा कि अभी हम लोग बिल्कुल फेसबुक अपने डैशबोर्ड पे आ गए हैं फेसबुक के ऊपर। तो आपको यकीनन फेसबुक पेज तो बनाने आता होगा, या अगर जैसे आप फेसबुक आईडी पाएंगे ना तो आपके आईडी के ऊपर ही आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ये जो झंडा टाइप है यहाँ पे ऑप्शन है पेजेस वाला। सेटिंग में है ना, आप अपनी फेसबुक आईडी अगर आप मोबाइल फोन से पेज बना सकते हैं, लैपटॉप से बना सकते हैं, कंप्यूटर से, जो भी आपके पास है। तो आप ये पेजेस वाले ऑप्शन में आएंगे। तो यहाँ पेजेस वाले ऑप्शन में आने के बाद आप देखेंगे कि ये राइट साइड पे आप देखें ये एक ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन। आपके पास पहले कोई पेज होगा तो वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगे, कोई पेज नहीं होगा तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन। जैसे ही आप क्रिएट न्यू न्यू पेज उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये क्रिएट अ पेज का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपने फेसबुक पेज का नाम डिसाइड करना है, जो भी आपने पेज बनाना है उसका आपने नाम डिसाइड करना है। कौन सी कैटेगरी में वो आपका पेज फॉल करता है, यानी आपका शॉपिंग इंडस्ट्री में आ रहा है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आ रहा है, वो किस किस इंडस्ट्री से उसका ताल्लुक है, वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आ रहा है, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर आ रहा है। तो वो कैटेगरी का आपने नाम देखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ मैं सर्च करता हूँ शॉपिंग, ये देखिए शॉपिंग सर्विस, शॉपिंग सेंटर, क्लॉथिंग शॉप, ये मल्टीपल वुमेन क्लॉथिंग शॉप। इस तरीके से जो आप इंडस्ट्री में है ना, उस इंडस्ट्री का आपने नाम लिखना है। ठीक हो गया। फिर आपने जैसे ही आप ये लिखेंगे, आप क्रिएट पेज करेंगे, तो बस सिंपल प्रोसेस, आपका पेज बन जाएगा। जैसे ही आपका पेज बन जाएगा, आपने एक लोगो डिजाइन करना है, आप कैनवा पे जाके अच्छे तरह से आप जो है वहाँ पे अपना लोगो डिजाइन कर सकते हैं। तो वहां से आप इसको मार्केट कर सकते हैं। जब आपका पेज बन जाएगा तो आपका पेज इस तरीके से आपके सामने जो है ना वो आउटलुक आ जाएगी। मैं आपके सामने देखता हूँ, ये देखिए जिस तरीके से ये एक हमारा एक जो है वो टीम मेंबर है, उनका ये पेज बना हुआ है। देखिए उसामा एडीएमसी ऑफिशियल के नाम से, इस तरह से आपने बस कवर फोटो लगाना है, अपना लोगो लगाना है, और आपने फिर यहीं से आपने पोस्टिंग करनी है। ठीक हो गया। अभी नीचे आते हैं, देखते हैं हम लोग। अब देखिए एक हमारी ऑफर चल रही है सर्विस की, फेसबुक फॉलोअर होलसेल रेट पर 10 से 8। अब मार्केट के अंदर लोग देखिए कितने एक्सपेंसिव महंगे महंगे 5 5 4 10 हजार में दे रहे हैं, और कितनी बड़ी ऑफर है ये। 1500 रुपए के अंदर 10 हजार फॉलोअर आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे चीप प्राइस के अंदर, जिसमें आप देख सकते हैं 1000 पोस्ट लाइक और 1000 व्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग दे रहे हैं। ये ऑफर जो है, अब ये डिजिटल प्रोडक्ट ये बेसिकली हम पढ़ चुके हैं, ये डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इसी तरीके से देखें यूट्यूब की सर्विस चल रही है, और अलहमदिल्ला इस पे हमारे जो टीम मेंबर है बहुत अच्छी अर्निंग उन्होंने की थी। ये इंस्टाग्राम का एक हमारा ऐड चल रहा है, इंस्टाग्राम टिकटॉक फॉलोअर्स का हमने ऐड लगाया था, ये इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का ऐड चल रहा था। इसी तरीके से ये ई बुक्स के बारे में हमने डिजिटल प्रोडक्ट में पढ़ा था कि ई बुक्स क्या होती है, तो ये किताब वगैरह कि आप किस तरीके से ई बुक्स जो है वो बंडल ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की सर्विस आ गई कि ये भी डिजिटल प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था। तो ये तमाम सर्विसेज सिस्टम प्रॉफिटेबल सर्विसेज हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। इसी तरीके से ये मार्केटिंग स्किल्स के बारे में था, ये देखिए कोर्स बंडल के बारे में था, ये फ्रीलांसिंग कोर्स के बारे में था, ये फेसबुक मार्केटिंग के बारे में। कहने का मतलब है कि फिर आपने सिंपल जब आपका पेज बन जाएगा ना, तो आपने इस तरीके से पोस्ट लगानी है। अब आपने पोस्ट तो लगा दी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने फेसबुक एक पोस्ट आ गई है फॉरवर्ड वाली। अब क्या करना है, तो अब फेसबुक पे ऐड लगाने के ना मल्टीपल तरीके हैं। ठीक है, आपके पास एक आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास एक कार्ड होना चाहिए जिससे आप फेसबुक को पेमेंट करेंगे। आपके पास मास्टर कार्ड हो या वीजा कार्ड हो, किसी बैंक का हो जाए, एचबीएल का हो जाए, निजाम बैंक का हो जाए, डेबिट कार्ड जिसको हम कहते हैं, मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड, उससे आप ना फेसबुक को पेमेंट कर पाएंगे। तो अब आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से ऐड चलाना है। अब जैसे ही आप पोस्ट करेंगे ना अपने पेज के ऊपर, ठीक है, तो जैसे ही आप पोस्ट करेंगे तो ये जैसे ही पोस्ट करते जाएंगे ये नीचे का ऑप्शन आ जाएगा बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन। ठीक हो गया। यहाँ से भी आप फेसबुक पे ऐड चला सकते हैं, और आप इजीली अपने जो व्हाट्सएप मैसेजेस वाला जो ऐड है वो लगा के अच्छी यहाँ पे लीड्स दे सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ बूस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड चलाने के लिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
किस तरीके से सही ऑडियंस तक पहुंचते हैं, क्योंकि ये अगर आपने एक रोड मैप में आपको बताया था, अगर एक भी पॉइंट आपने मिस किया या आपने उसको प्रॉपर यूज नहीं किया तो आप कभी भी अर्निंग जनरेट नहीं करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, प्रोडक्ट ढूंढ लेना कमाल नहीं है, प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेना कमाल नहीं है, प्रोडक्ट सही लोगों तक जब तक नहीं पहुंचेगा भाई तब तक आपकी सेल्स क्लोज नहीं होंगी। तो सही लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, उसी का आज हमारा सेशन है। बहुत ध्यान से आपने ये तमाम पॉइंट्स को देखना है, किस तरीके से हम लोग जो है वो सही ऑडियंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से हम एड को प्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे ये देखिए हमारा एक एड डिजाइन हो चुका है, ये तरीके से हमारा एड चल रहा है, उसको कॉपी राइटिंग है, स्पॉन्सरशिप आ रही है, नीचे व्हाट्सएप हमारा बटन आ गया। अब ये टॉप पे आप देखेंगे, जैसे आप बूस्ट पोस्ट करेंगे ना तो टॉप पे आ रहा है गोल। गोल का मतलब होता है मकसद, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। यहाँ पे फेसबुक आपसे मल्टीपल गोल पूछ रहा है। तो देखिए आगे एक ऑप्शन आ रहा है चेंज का, यहाँ से आप अपना गोल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल 3-4 ऑप्शन दे रहे हैं। एक ऑटोमेटेड सिस्टम है कि आप फेसबुक को छोड़ देंगे, वो डिसाइड करें कि आपके कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा गेट मोर मैसेजेस वाला ऑप्शन है। तीसरा गेट मोर इंगेजमेंट वाला ऑप्शन है। और चौथा जो हमारे पास गोल हमें जो ऑब्जेक्टिव मिल रहा है वो क्या है, गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स। तो फेसबुक बेसिकली आपसे पूछ रहा है, आपसे सवाल कर रहा है कि आपका मकसद क्या है, आप ऐड क्यों चलाना चाह रहे हैं, आपको क्या चाहिए मुझसे। क्या आप इंगेजमेंट चाह रहे हैं? इंगेजमेंट का मतलब होता है कि लोग आपकी पोस्ट को ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इसे कहते हैं इंगेजमेंट। मैसेज कोई नहीं करेगा, सिर्फ लाइक कर देंगे तो आपके पैसे कट जाएंगे। वेबसाइट विजिट्स का मतलब होता है कि आपने वेबसाइट बनाई है, वहां पर ट्रैफिक लेके जाना चाह रहे हैं, आपकी ट्रैफिक चली गई, आपके पैसे अकाउंट से कट जाएंगे। लेकिन हम क्योंकि चाहते हैं कि हमने सेल करनी है ना, हम लोग चाहते हैं हमारे पास लोग हम मैसेज करें, हमसे सर्विस खरीदें, हमसे फॉलोअर्स लें हमारे फेसबुक के, तो हमने ऑब्जेक्टिव रखा गेट मोर मैसेजेस वाला। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से करेंगे सेव। सेव करने के बाद हम लोग नीचे आएंगे तो ये एप्स वाले ऑप्शन में पूछ रहा है कि भाई आपने कौन से प्लेटफॉर्म पे जो है ना वो ट्रैफिक लेके जानी है, कहाँ पे आप ट्रैफिक भेजना चाह रहे हैं, कौन सी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रैफिक भेजना चाह रहे हैं। अब वो यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो अब यहाँ इस पॉइंट के ऊपर हम जहां पे उस ऑडियंस को लेके जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहते हैं मैसेंजर पे मैसेज आए तो हम मैसेंजर को टिक कर देंगे। अगर हम इंस्टाग्राम पे लेके जाना चाहते हैं इंस्टाग्राम को टिक कर देंगे। अगर हम ज्यादा व्हाट्सएप यूज करते हैं तो हम कोशिश करेंगे व्हाट्सएप को टिक करें। लेकिन कोशिश करें यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें जो आप ज्यादा यूज करते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हैं, लोग वहां मैसेज करते रहेंगे, वहां पे आपको अप्रोच करते रहेंगे, आप वहां ऑनलाइन नहीं होंगे तो फायदा नहीं, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो आपने वो प्लेटफॉर्म ऑन करना है जो आप ज्यादा यूज करते हैं। तो मैं रेकमेंड करता हूँ व्हाट्सएप, तो हर डेली बंदा डेली बेसिस पे चेक करता है, यूज करता है, तो आप व्हाट्सएप पे ही ऑन रखें। इसी तरीके से हम नीचे आएंगे, ये जी हमारा मेन पॉइंट आ गया क्रिएट न्यू ऑडियंस। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब हम लोग नाम देंगे कि हम किसके लिए ऐड चला रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग चला रहे हैं कि फेसबुक FB फॉलोअर का हम लोग ऐड चला रहे हैं, ताकि हमें याद रहे कि हमने ये ऐड किस लिए चलाया था। ठीक हो गया। अब नाम हमने डिसाइड कर लिया। अब जेंडर के अंदर ये पूछ रहा है कि भाई किसको टारगेट करना है, ऑल को, मेन को या वुमेन को। अगर हमारा प्रोडक्ट खवातीन के लिए तो फिर हम सिर्फ खवातीन को टारगेट करेंगे, मैन के लिए तो हम सिर्फ मैन को टारगेट करेंगे। लेकिन क्योंकि हम फॉलोअर दे रहे हैं, फॉलोअर तो खवातीन भी खरीदती हैं, वुमेन भी लेंगी, मेन भी लेंगे, मेल फीमेल दोनों लेते हैं, ऑर्डर्स करते हैं, तो हम उसको नहीं छेड़ेंगे, हम उसको ऑल पे रखेंगे। अगला पॉइंट आ गया एज का। उनकी एज क्या होनी चाहिए, उनकी उम्र क्या होनी चाहिए। तो ये आप डिसाइड करेंगे। तो हम देखेंगे कि भाई पैसा किसके पास होता है, जैसी बात है यंग पर्सन के पास तो पैसा नहीं होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हम एज को हम 24 से लेके इसको हम रख देते हैं जी 50 तक। कि इतने लोग जो होते हैं जो सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हैं, उनके पास पैसा भी होता है, तो इन लोगों को हम टारगेट करना चाहते हैं। ठीक हो गया। अब नीचे आ गया लोकेशन। कौन सी लोकेशन पे हम टारगेट करना चाहते हैं, पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं, हम पाकिस्तान की स्पेसिफिक किसी सिटी में करना चाह रहे हैं, किसी किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर एरिया को टारगेट करना चाह रहे हैं, DHA बैरियर टाउन, वाह मॉडल टाउन, फैसल टाउन, कोई भी टाउन, मतलब एक रिचेस्ट मैन जहाँ पे लोग रहते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उन एरिया को टारगेट कर सकते हैं, या हम ओवरऑल पाकिस्तान को भी टारगेट कर सकते हैं। तो अब आप फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड कराची में दिखे, मैं ये चाहता हूँ कराची के जो लोग हैं वो मुझे ये सर्विस दें, तो मैं ये कराची से पाकिस्तान कर दूंगा, और मेरा ये ऐड जो है कराची के तमाम एरिया के अंदर ये अपीयर होगा। उन कराची से ही मुझे सिर्फ मैसेज आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। तो जो लोकेशन मैं यहाँ लिखूंगा उसी लोकेशन से मुझे मैसेज आएंगे। अब मैं यहाँ मैंने कराची लिखा, पूरा कराची सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे देख, मैं चाहता हूँ कि मुझे कराची के साथ साथ इस्लामाबाद से भी आए। मैं चाहता हूँ मुझे इस्लामाबाद से भी मैसेज आए और वहां से भी लोग मेरी सर्विसेज को बाय करें। तो मैं जैसे इस्लामाबाद करूंगा, देखिएगा ये इस्लामाबाद भी स्टार्ट हो गया। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप मल्टीपल लोकेशन को भी ऐड कर सकते हैं, और मल्टीपल लोकेशन को आप ऐड करके मार्केट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिटेल टारगेटिंग के अंदर। बेसिकली यहाँ पे आपने कोई गलती कर दी ना, मिस्टेक कर दी, तो आपका सारा ऐड का पैसा जाया हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली हम ऑडियंस देखते हैं जिनको हमें टारगेट करना है। तो हम लोग किसके लिए ऐड चला रहे हैं, फेसबुक ऐड चला रहे हैं। अब फेसबुक की जो हमारी किस चीज की सर्विस है, फेसबुक फॉरवर्ड की है। कौन लेगा भाई फेसबुक फॉरवर्ड सर्विस, जिसका फेसबुक पेज है वही हमसे बाय करेगा ना। तो हम यहाँ लिखेंगे फेसबुक पेज एडमिन, ठीक है, फेसबुक पेज है। अब जिनका फेसबुक के जो पेज के एडमिन है, मैं चाहता हूँ उनको ऐड शो, क्योंकि मैं फॉलोअर सेल कर रहा हूँ, वैसी बात है जिसका पेज ही नहीं है वो क्या फॉलोअर मुझसे खरीदेगा। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ जिनके बिजनेस पेजेस हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, और उनके पेजेस, अभी देखिए बिजनेस पेजेस, अब देखिए फेसबुक पेज एडमिन, बिजनेस पेज एडमिन, और मैं किसको टारगेट करना चाहता हूँ कि न्यू पेज एडमिन, जो अभी अभी जिन्होंने पेज बनाया है और उनके फॉलोअर बिल्कुल जीरो हैं, हम उनको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, न्यू पेज एडमिन, ठीक हो गया। हम चाहते हैं ये रिटेलर कम टारगेट करें, तो ये रिटेलर पेज एडमिन, जो लोग कोई भी रिटेल में कोई शॉप्स है उनकी, वो ऑनलाइन जो सेल करते हैं उनके फॉलोअर, हम उनको, अब देखिए बिल्कुल स्पेसिफिक जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उसी तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। जो जिनके फेसबुक पेजेस है, बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनके फॉलोअर्स कम है, हम उनको टारगेट कर रहे हैं। यहाँ से जैसे हम इसको सेव कर देंगे, अब देखिए नीचे ऑडियंस साइज में बता रहा है कि भाई 1 मिलियन से लेके 1.5 मिलियन तक कराची के एरिया में अपनी ऑडियंस है जो आपको ये सर्विस बाय कर सकती है, इतना बड़ा पोटेंशियल है। यानी 1.5 मिलियन यूजर हैं जो मेरी सर्विस खरीद सकते हैं, ये वाली छोटा बिजनेस नहीं है भाई, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। अच्छा, अब नीचे आते हैं हम लोग। अब मेन पॉइंट आ गया जी ड्यूरेशन का, कितने टाइम के लिए मैं ऐड चलाना चाहता हूँ, ये ड्यूरेशन के अंदर डे सेलेक्ट करने हैं जी, मैंने 4 दिन के लिए चलाना है, 5 दिन के लिए चलाना है, जितने माइनस भी कर सकते हैं प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ 4 दिन मेरा ऐड चले। टोटल बजट में कितना लगाना चाहता हूँ, मतलब 4 दिन का मेरा टोटल बजट कितना होगा, 1400 रुपये हम कर सकते हैं, 1500 रुपये कर सकते हैं, 16 रुपये, 2000, जितना हम यहाँ बढ़ाएंगे ना आप देखेंगे यहाँ से हमारा रिजल्ट बढ़ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 4 दिन का जो है 1200 रुपये करना चाहता हूँ, ठीक होगा। अब 1200 रुपये करना चाहता हूँ। प्लेसमेंट्स के अंदर कहते हैं कि भाई आप ऑटो पे रील में चलाना चाहते हैं, स्टोरीज में ऐड दिखे, मार्केट प्लेस में दिखे, आप ऑटो पे करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ नहीं जी, सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फीड्स के ऊपर इन्हीं प्लेटफॉर्म पे मेरे ऐड दिखे मैनुअली। अब यहाँ पे जैसे ही सारा ऑप्शन कंप्लीट हो जाएंगे, एक बार आप देख लें, मैंने पहले गोल सेलेक्ट किया, गोल सेलेक्ट करने के बाद मैंने ऐप्स में आके वो ऑप्शन सेलेक्ट किया, वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं ऑडियंस को भेजना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन, एज, जेंडर और उनकी इंटरेस्ट, कि मैंने किसको टारगेट करना है ये मैंने यहाँ पे डिसाइड किया। उसके बाद मैंने टाइम सेट किया कि मैंने कितने टाइम के लिए ऐड चलाना है। उसके बाद मैंने बजट असाइन किया, और उसके बाद मैंने जो प्लेसमेंट्स हैं, किस किस प्लेटफॉर्म पे मेरा ऐड चलेगा, उसको सिलेक्ट करने के बाद ये तमाम सिनेरियो जब मैं कंप्लीट करूंगा, 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जब मैं कंप्लीट करूंगा, अब मैं यहाँ से जैसे सबमिट करूंगा तो मेरा ये ऐड जो है ये लाइव हो जाएगा, और कुछ ही देर के अंदर एक्टिव हो जाएगा, और मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कस्टमर्स के मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, और यहीं से मैं अपनी सेल्स को क्लोज करना शुरू करूंगा। तो अगले अगले पॉइंट में हम इसके बारे में मजीद डिटेल में जानेंगे। आज तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। अल्लाह हाफिज।